आर्यन चुप रहो। Hello students, good morning to all. पढ़ाई शुरू जा 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 Hello students, good morning to all. Let's start the class. Good morning Anurag, Himanshu. Good morning to all. Good morning Amit, Ankit, Anurag, Ashutosh, Dheeraj, Jyoti, Mudit, Prashant, Sakshi, Saurabh. Good morning everybody. Vikas, Maurya, Aman, Ashish. Good morning Galaxy J7. Galaxy अपना नेम रखिए आप. गैलेक्सी J7 किसका है वो अपना नाम रखें. रविंदर गुड मॉर्निंग. सौरभ गौड़ गुड मॉर्निंग टू ऑल. ओके, आप अपने मॉडल का नंबर जो है अपना नाम रखा करिए. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास. देखिए प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने, क्योंकि इसमें बहुत से नए स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं, तो हम एक बार ये बता देते हैं आपको कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो जस्ट फॉर सेक ऑफ योर कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा हुआ है ये आप देख लीजिए. कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, हम लोग थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं. कुछ स्टूडेंट्स भी और भी जुड़ रहे हैं, बस 2-4-10 सेकेंड और, देन वी विल स्टार्ट. एमएस ऑफिस की क्लास शुरू हो गई है क्या बेटा? फंडामेंटल की क्लास में एमएस ऑफिस की क्लास को मत पूछिए आप. आस्क योर मैनेजमेंट, आप अपने मैनेजमेंट से पूछिए किसकी क्लास कब स्टार्ट होती है. हमसे मत पूछिए, हमसे सिर्फ फंडामेंटल पूछिए बस. समझे मिस्टर वात्सल? इररिलेवेंट अब क्वेश्चन आप मत पूछिएगा, वरना आपको मीटिंग से बाहर निकाल देंगे. मिस्टर वात्सल श्रीवास्तव, इसको समझिएगा आप. फंडामेंटल से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप पूछिए, इररिलेवेंट क्वेश्चन हमसे मत पूछिएगा, वरना हमारी मीटिंग आप ज्वाइन भी नहीं कर पाएंगे, हम आपको निकाल के बाहर भी कर देंगे. आप मैनेजमेंट से पूछिए, टाइम टेबल हमसे पूछ रहे हैं आप. ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास. कुछ न्यू स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, आपका बहुत ज़्यादा नहीं निकला है, और हम लोग रिवीजन ले लेंगे. ठीक है ना, एक दिन मान लीजिए हम लोग सैटरडे को रिवीजन रख लेंगे. ठीक है ना, तो सैटरडे अभी से हम बता दे रहे हैं आपको, सैटरडे हम लोगों का रिवीजन क्लास होगा. इसलिए वो स्टूडेंट्स जुड़े सैटरडे को जिनको रिवीजन करना है. सबको जुड़ना है तो सब जुड़ जाइएगा. ओके, सैटरडे रिवीजन होगा. और अभी तक हम लोगों ने जो कवर करा है उस चीज़ को आप देख लीजिए कि हम लोगों ने क्या क्या कवर करा है. अभी हम लोगों ने पढ़ा बेसिक, अभी हम लोगों ने बेसिक कंप्यूटर्स पढ़ा है, बेसिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, और हम लोगों ने पढ़ा है डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर टाइप और सॉफ्टवेयर के टाइप, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर देखा. ठीक है, तो यही अभी हम लोगों ने पढ़ा है. तो आप लोग बिल्कुल एसएसडी और हार्ड डिस्क में डिफरेंट बता दीजिए. अमन कुमार एसएसडी और हार्ड डिस्क में जो डिफरेंस है वो जब हम आपको मेमोरी बताएंगे ना तब बताएंगे. फिलहाल जो एसएसडी होता है ये सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है, और हार्ड डिस्क जो है ये
डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है और जो एसएसडी होता है ये चिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो अभी आपने चिप भी नहीं पढ़ी, हार्ड डिस्क भी नहीं पढ़ी, इसलिए ये दोनों भी नहीं समझ में आएगा। तो हम लोग जब मेमोरी पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको ये पूरा डिटेल में आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। डोंट वरी अमन कुमार, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए तो आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग इंटरप्रेटर और कंपाइलर पढ़ रहे थे, ठीक है। आप लोग ये नोट कर लीजिए, इंटरप्रेटर और कंपाइलर का डिफरेंस नोट कर लीजिए, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस ऑफ इंटरप्रेटर, जस्ट नोट डाउन द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये इसको आप नोट कर लीजिए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इसको नोट कर लीजिए तो फिर हम आगे आपको बताएं। इसको आप नोट कर लीजिए और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड आशुतोष, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसको। कि अब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कंपाइलर है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, कंपाइलर स्कैन होल प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम। अगर आपके प्रोग्राम में 100 लाइन है तो 100 लाइन को एक बार में ये रीड करता है और स्कैन करता है एक बार में। और जबकि जो कंपाइलर, जो इंटरप्रेटर है, ये कैसे करता है, लाइन बाय लाइन, ठीक है। और इसमें जो कंपाइलर में जो एरर रिमूविंग है, यानी कि एरर जो फाइंड आउट करता है, डिबगिंग जिसको कहते हैं, डिबगिंग इज व्हाट, रिमूविंग द एरर फ्रॉम द प्रोग्राम इज नोन एज डिबगिंग। तो इसमें जो डिबगिंग होती है प्रोग्रामर स्लो कर पाता है, जबकि एरर रिमूविंग इंटरप्रेटर में फास्ट होती है। एग्जीक्यूशन कंपाइलर का फास्ट होता है, यानी कि कंपाइलर में तेजी से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और इंटरप्रेटर में प्रोग्राम स्लो एग्जीक्यूट होता है। तो ये आपका डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, ठीक है। और यहाँ पर नीचे एक चीज और भी देख लीजिए, जनरेशन, जैसे हमने जो पढ़ाया था ना, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो उसके यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो आप चाहे तो यहाँ पर नोट डाउन भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए फर्स्ट जनरेशन जो लैंग्वेज है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज है, ठीक है ना। और सेकंड जनरेशन जो लैंग्वेज है वो है असेंबली लैंग्वेज। ये असेंबली लैंग्वेज इज द सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। फिर आपका जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है, दिस, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। जो आपका सी है, सी प्लस प्लस है, जावा स्क्रिप्ट है, विजुअल बेसिक है, ये हमारी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज भी कहलाती है। सेकंड से ऊपर सभी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है ना, सेकंड जनरेशन से ऊपर। विकास मौर्य सर, डिबगिंग का मीनिंग क्या होता है? डिबगिंग बताया तो हमने, डिबगिंग का मतलब होता है, जैसे आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, प्रोग्राम में अगर कोई एरर है और उस एरर को आप जब रिमूव करते हैं तो उसी को हम डिबगिंग कहते हैं। देखो इसको ऐसे समझो, बता देते हैं आपको डिबगिंग क्या है। अभी उसको भी वाला स्क्रीन हम आपको फिर से दिखा देते हैं। अभी एक मिनट, एक स्टूडेंट है वो पूछ रहे हैं कि डिबगिंग क्या होता है, तो जस्ट आप डिबगिंग यहाँ पर लिख लीजिए। कि डिबगिंग वर्ड अगर आपका आता है कहीं पर तो आप जस्ट नोट डाउन। और सैटरडे को हम रिवीजन क्लास लेंगे, ठीक है, जो हमने पढ़ा है वो उसी को हम रिवाइज कर देंगे। डिबगिंग, एरर रिमूविंग फ्रॉम प्रोग्राम, एरर रिमूविंग, प्रोग्राम में से जो एरर को रिमूव करते हैं उसे हम डिबगिंग कहते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर बग, ये जो डिबगिंग है इसमें वर्ड है, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक वर्ड मिलेगा आपको, बग, BUG, बग। बग के मतलब होता है एरर, और ये जो डी लिखा हुआ है, डी का मतलब होता है
रिमूव करना, तो हो गया ना। रिमूविंग द एरर फ्रॉम द प्रोग्राम इज नोन एज डीबगिंग। तो डीबगिंग वर्ड प्रोग्रामर यूज करते हैं इसको, तो आप भी यूज करेंगे आगे चल करके, क्योंकि आप भी प्रोग्रामर होने वाले हैं। तो ये यहाँ पर थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में सी, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक, ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। और देखिए यहाँ पे फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस जो लिखी हुई है, दिस इज द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में जो आपका ये आता है पर्ल, पीएचपी, पाइथन, रूबी, एसक्यूएल, ठीक है, ये सब। किसी भी लैंग्वेज के जो शॉर्ट फॉर्म्स दिए रहते हैं उसको आप गूगल में जाकर के सर्च करिए, तो आप उसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ढूंढ करके लिख लीजिएगा फुल फॉर्म। तो एक बार आप ढूंढेंगे तो आपको फुल फॉर्म याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो पर्ल, पीएचपी, पाइथन, रूबी, एसक्यूएल, इस तरह की जो लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इनको कहते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। ये प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कहलाती हैं। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज बहुत इजी होती हैं, आसान होती हैं, समझने में आसान होती हैं। और जो थर्ड जनरेशन है वो टेक्निकल होती है, मुश्किल लैंग्वेज होती है। और सेकंड और फर्स्ट और ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है ना। तो आपका जो ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है। अब यहाँ पर देखिए नीचे, थोड़ा सा नीचे यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये पॉइंट, ये देखिए, सूट। सूट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मोर देन वन सॉफ्टवेयर इज नोन एज सूट। दैट मीन्स एक से ज्यादा कलेक्शन हो। जैसे यहाँ पर हम आपको जो बता रहे हैं, दैट इज द सूट। इस सूट का मतलब क्या है? सूट क्या है? सूट का मतलब है कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसे आपने पढ़ा होगा एमएस ऑफिस, तो एमएस ऑफिस में क्या है? एमएस ऑफिस में वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, तो एमएस ऑफिस क्या हो गया? सूट हो गया। इसी तरीके से आपका आता है विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो, इसमें विजुअल सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक, ये सब आता है। मतलब सूट किसे कहेंगे? कलेक्शन ऑफ सॉफ्ट, कोई पैकेज ऐसा होता है, कॉम्बो होता है ना। जैसे कॉम्बो, जैसे मान लीजिए आप किसी होटल में जाते हैं, आप कहते हैं थाली चाहिए, तो थाली का मतलब हो गया, खाली थाली नहीं लाएगा बजाने के लिए, सिर्फ वो क्या लाएगा? पूरा थाली लाएगा, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अचार, दही वगैरह, स्वीट्स वगैरह होंगे। तो स्वीट वगैरह उस हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा दे रहे हैं। स्पेशल थाली होगी तो स्वीट होंगे, स्पेशल नहीं होगी तो स्वीट नहीं होगा, गुड़ होगा, मिश्री होगी। खैर, तो सूट इज द कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि पैकेज के फॉर्म में। जैसे थाली है, थाली में अगर आप थाली मांगते हैं तो आपको कलेक्शन ऑफ मील्स मिलता है। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर भी मार्केट में आते हैं, जैसे एमएस ऑफिस है, विजुअल स्टूडियो है, एडोब है। एडोब में जैसे फोटोशॉप, पेज मेकर, इस तरह से। जैसे कोरल है, कोरल में कई सारे पैकेजेस होते हैं। तो इस तरह से जो पैकेज होता है उसे हम सूट कहते हैं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट लिखे, यूटिलिटी प्रोग्राम। ये नेक्स्ट हमारा है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहला पढ़ा हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तीसरा यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अब ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर में एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए, मैनेज एक्टिविटी, मैनेज एक्टिविटी, लाइक जैसे टास्क मैनेजर है, ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स है, ठीक है। डिस्क, डी फ्रेगमेंटेशन,
जैसे तुम्हारे मोबाइल में, आप लोग के मोबाइल में जो है, आपने देखा होगा यूटिलिटी प्रोग्राम्स, उसमें आप उनको कह सकते हैं लाइक जैसे आप अलार्म लगाते हैं, अलार्म लगाते हैं तो अलार्म एक एक्टिविटी मैनेजर है, ठीक है। आप अलार्म लगा सकते हैं, शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं, और आपका अलार्म वाला एक हो गया। एक आप स्टॉप वॉच वगैरह यूज़ करते हैं, आप डायरेक्शंस वगैरह देख सकते हैं, जो इंटरनल सॉफ्टवेयर्स हैं। आप ऐप की हम बात नहीं कर रहे हैं, ऐप तो आप कोई भी डाउनलोड कर लीजिए, वो अलग बात है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके डिवाइस के साथ में आते हैं, यानी कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट होते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। जैसे आप मेमोरी मैनेज करते हैं, आप मोबाइल में क्लीन अप चलाते होंगे, कभी कभी क्लीन अप कर देते हैं, तो जो फोटोज वगैरह, गार्बेज गार्बेज फोटोज या गार्बेज डेटा रहता है तो वो क्लीन हो जाता है ना। तो वो सब हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अभी इस प्रोग्राम, अब कंप्यूटर में यूटिलिटी प्रोग्राम कहाँ है? देखिए, कंप्यूटर में जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं उसको आप समझने के लिए, आपको स्क्रीन हमारा दिख ही रहा है, इसमें विंडोज 10 पड़ा हुआ है। आप कंट्रोल पैनल ओपन करिएगा माई कंप्यूटर में, या कंप्यूटर में आपके, अगर आपके पास लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो तो आप कंट्रोल पैनल, चाहे विंडोज 7 का या विंडोज 10 का, किसी का भी कंट्रोल पैनल ओपन करिएगा। विंडोज 10 का जो कंट्रोल पैनल होता है वो सेटिंग होता है। ये जो सिंबल दिख रहा है, ये आपको सिंबल दिख रहा है यहाँ पर, ये सिंबल दिख रहा है आपको, ये कंट्रोल पैनल का सिंबल है विंडोज 10 में। आपको विंडोज 7 में कंट्रोल पैनल लिखा हुआ मिलेगा, जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें मेनू आएगा, ऑप्शन आएगा, उसमें कंट्रोल पैनल लिखा होगा। तो जस्ट हम इसको क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, ये सारे इसके डिवाइस यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। लाइक जैसे टाइम एंड लैंग्वेज सेट करना, अपडेट सिक्योरिटी है, इसमें लिंक फ़ोन करना डिवाइस में, ब्लूटूथ, प्रिंटर, माउस, इन सबको करना। और इसमें देखिए यहाँ पर एक ईज ऑफ एक्सेस, ये भी इसके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। इसको जस्ट हम क्लिक करते हैं, ठीक है। इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे डिस्प्ले को आप चेंज कर सकते हैं, कलर, ब्राइटनेस वगैरह, ठीक है। कर्सर पॉइंटर, यानी कि जो पॉइंटर है, जो मैग्नीफायर है, कलर फिल्टर्स है, हाई कंट्रास्ट है, ये सारे इसके यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, जिनसे आप कोई एक्शन परफॉर्म कर सकें, ठीक है ना। उसको हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स इसमें होते हैं। ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स आपको सेटिंग में मिले, यहाँ पे विंडोज सेटिंग लिखा हुआ है, ये विंडोज 10 में। विंडोज 7 में जब आप देखेंगे तो उसमें कंट्रोल पैनल लिखा होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर ये हो गया आपका यूटिलिटी प्रोग्राम्स। जैसे आपके पास अगर वो है क्या बोलते हैं, विंडोज 7 अगर है, तो उसमें जो आपको यूटिलिटी प्रोग्राम्स मिलेगा, विंडोज 7 में आप करेंगे स्टार्ट बटन पे क्लिक, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, फिर आप उसमें जाएंगे एसेसरीज में। ये हम विंडोज 7 की बात कर रहे हैं। विंडोज एसेसरीज में जाने के बाद इसमें आप जाएंगे, एक ऑप्शन होगा सिस्टम टूल्स। अब इसमें आपको जितने भी प्रोग्राम्स मिले, 6 7 8 10 जो भी प्रोग्राम मिले, ऑल दीज आर यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ठीक है। अब आइए आप नेक्स्ट पे, नेक्स्ट एंड लास्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे हम लोग। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहला हमने आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा कंपाइलर और इंटरप्रेटर, तीसरा यूटिलिटी प्रोग्राम्स, और चौथा ये लास्ट हमारा डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस
ड्राइवर। कैलकुलेटर किस प्रोग्राम के अंडर आता है? मैनेज एक्टिविटी क्या है? अजय कुमार, मैनेज एक्टिविटी का मतलब है जैसे आप अलार्म लगा सकते हैं, शेड्यूल लगा सकते हैं, कैलेंडर चेंज कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर का कलर लो ब्राइट कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मेमोरी को आप देख सकते हैं, सीपीयू की प्रोसेसिंग को देख सकते हैं, ये सब यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहलाते हैं। कैलकुलेटर किस प्रोग्राम के अंडर में आता है? कैलकुलेटर भी आप यूटिलिटी प्रोग्राम के अंडर में रख सकते हैं, इसको भी, कैलकुलेटर को भी, लेकिन कैलकुलेटर एक प्रोग्राम है तो इसका आपकी यूटिलिटी से कोई मतलब नहीं है, इससे तो सिर्फ कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेटर आपके यूटिलिटी प्रोग्राम से थोड़ा बाहर ही रहता है। सर पीछे करिए, नहीं लिख पाए। अच्छा, पीछे करें, पीछे कर लिया, लिखो, ये वाला लिख लो। ये विंडोज 7 का हमने बताया कि आप यूटिलिटी प्रोग्राम्स कैसे खोलते हैं। ठीक है, जैसे यूटिलिटी में, कैलकुलेटर यूटिलिटी में नहीं आएगा। कैलकुलेटर आप कैलकुलेट कर रहे हैं कुछ एक्सटर्नल चीज, जो अंदर की जो चीजें होती हैं, अंदर मतलब कंप्यूटर का इंटरनली जो काम हो रहा है। जैसे मेमोरी है, अब आप मेमोरी मैनेजमेंट में जा सकते हैं, जिस तरीके से जैसे इसमें आप यूटिलिटी प्रोग्राम्स में आप ऐसे और देख लीजिए, समझ लीजिए, जैसे जैसे इसका इंटरनेट और नेटवर्क और इंटरनेट का आपका जो सॉफ्टवेयर होता है इसमें, वो यूटिलिटी में आ जाएगा। ठीक है, विंडोज अपडेट, जैसे आपका एक होता है यूजिंग डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप है, ये आपका यूटिलिटी प्रोग्राम्स में आता है। डिस्क क्लीनअप, डिस्क मैनेजमेंट, ये जो आप देख रहे हैं ना, फिक्सिंग लो डिस्क स्पेस, इस तरह के, मतलब जो इंटरनल एक्टिविटी है। मैनेज एक्टिविटी का मतलब जो इंटरनली जो एक्टिविटी मैनेज हो रहा है, जैसे मेमोरी को आप मैनेज करते हैं, उस तरह का जो सॉफ्ट, जैसे आपके मोबाइल में फाइल मैनेजर होता है ना, तो फाइल मैनेजर से आप इंटरनल फोन मेमोरी देख सकते हैं कितनी है, उसमें मेमोरी कार्ड अगर लगा है तो वो आप देख सकते हैं कि कितना है। तो इस तरह से आप समझिए। ठीक है, तो डिस्क डिफ्रेगमेंट क्या होता है, ये आपको प्रैक्टिकल, ये बेसिकली है डिस्क डिफ्रेगमेंट जो होता है, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि आप कंप्यूटर पे, जैसे बहुत दिन से आपका जो मोबाइल है, अब मोबाइल आपने बहुत दिन से यूज कर रहे हैं, आपको साल भर हो गया यूज करते हुए, तो आप उसमें से फालतू चीजें डिलीट करते हैं, तो आपको एक बड़ा स्पेस अवेलेबल हो जाता है, जैसे स्पेस अगर लेना होता है आपको, तो उसी तरीके से कंप्यूटर पे जब हम बहुत लंबे समय तक काम करते रहते हैं तो बहुत से स्पेस छोटे छोटे बन जाते हैं। उन छोटे छोटे स्पेस को एक जगह इकट्ठा करने के लिए हम डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन यूज करते हैं। तो ये एक यूटिलिटी प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हम रन करा देते हैं तो हार्ड डिस्क में जितने भी अनयूज्ड स्पेस होते हैं सब एक जगह एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, जैसे घर में बहुत सारा सामान अगर हटा करके एक जगह रख दिया जाए तो बहुत बड़ा स्पेस निकल आता है, उसी तरीके से डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन काम करता है कंप्यूटर पे। ठीक है, और किसी को कोई क्वेरी इसमें करना है, कुछ पूछना है, बताएं। एनीथिंग, कुछ पूछना हो तो बताओ, तो हम बताते रहे इसमें थोड़ा सा, आपके क्वेरीज का जवाब देते रहे। ज्योति पांडे लिख लिया आपने? पीछे का आप कह रहे थे, पीछे नहीं लिखा है। नहीं, आपको देखिए कोई चीज डिलीट नहीं करना है, और जो टास्क मैनेजर है, टास्क मैनेजर का मतलब होता है कि आपका क्या काम चल रहा है। लाइक जैसे कि मान लीजिए कि टास्क मैनेजर में आप अपने कंप्यूटर में, हमारे स्क्रीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको, बताइए पहले। माई स्क्रीन इज विजिबल? हाँ, हमें लगा कि स्क्रीन नहीं आ रहा है। ओके, टास्क मैनेजर जो आप बता रहे हैं ना, पूछ रहे हैं, एक स्टूडेंट है वो टास्क मैनेजर पूछ रहे हैं क्या होता है। तो आप अपने कंप्यूटर में कंट्रोल की दबाइएगा, CTRL प्लस, ऑल्ट की और प्लस, डिलीट की। जब आप ये दबाएंगे,
अभी चूंकि अभी हम दबा देंगे तो ये पूरा प्रोसेस रुक जाएगा, मतलब क्लास रुक जाएगी, इसलिए हम इसको प्रेस नहीं करेंगे। तो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट जब आप दबाएंगे तो आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। टास्क मैनेजर ओपन होने का मतलब है कि आपका जो सीपीयू है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, मेमोरी कितनी यूज हो रही है, कितनी नहीं यूज हो रही है, कौन कौन सी प्रोसेस चल रही है, कौन सी फाइल चल रही है, कौन सा एक्सप्लोरर चल रहा है, इंटरनेट क्या क्या चल रहा है, कौन कौन से प्रोग्राम रन हो रहे हैं, कौन से प्रोग्राम रन हो चुके हैं, उनको हम टास्क मैनेज, टास्क मतलब होता है काम, तो आपके काम को मैनेज करने वाला वो टास्क मैनेजर होता है। ठीक है। जिप करना, अरमान अली सॉरी, अरमान अली, जिप करना जो है ये डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, जिप करना कंप्रेशन होता है, जिप करना। ठीक है। ये जो पूछ रहे हैं अमन अली, ये आप भी समझ लीजिए, ये इन्होंने जो पूछा है अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये कह रहे हैं कि जिप, जिप बेसिकली जो है ये एक सॉफ्टवेयर होता है, इट इज अ सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है, ये डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन नहीं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है। ये कंप्रेस करता है। अब कंप्रेस क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपकी जो फाइल है वो 100 यूनिट है, हम जीबी एमबी केबी बिट बाइट अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने इसको अभी आपको नहीं पढ़ा है यूनिट को, अभी हम आपको बिट बाइट भी पढ़ाएंगे, तब हम बिट बाइट में बात कर, अभी हम यूनिट में बात कर रहे हैं। ठीक है। मान लीजिए आपकी कोई फाइल है या आपका कोई डॉक्यूमेंट है या आपकी कोई फोटो है या फाइल है या वीडियो है, वो 100 यूनिट की है। ठीक है। अब आपके पास जो स्पेस अवेलेबल है, मान लीजिए कि आपके पास जो स्पेस अवेलेबल है वो 90 यूनिट्स का है। ठीक है। तो जिस तरीके से आप बैग में या अटैची में या ब्रीफकेस में कपड़ा फोल्ड करके दबा के रखते हैं कम जगह में ज्यादा आ जाए, तो उसी तरीके से जिप सॉफ्टवेयर क्या करता है, इसको कंप्रेस करता है। कंप्रेस का मतलब होता है कि इस फाइल को क्या कर देना, इस फाइल को स्मॉल कर देना, छोटा कर देना। तो जब जिप सॉफ्टवेयर को जब हम यूज करेंगे तो ये 100 यूनिट के सॉफ्टवेयर को हम 90 यूनिट ला सकते हैं। तो अब हमारी जब जब ये 100 यूनिट की जो फाइल है, यानी कि मान लेते हैं 100 वाली एक्स फाइल है, एक्स फाइल को हमने 90 यूनिट कर दिया। ठीक है, 90 यूनिट। तो अब हमारी ये फाइल कहलाई कंप्रेस फाइल। कंप्रेस फाइल का मतलब होता है कि अब हमारी फाइल छोटी हो गई। तो फाइल को कंप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं जिप। तो जिप डिवाइस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है। और बताओ कोई क्वेश्चन। अरमान अली समझ में आया, आप यस नो कुछ बताएंगे। कंप्रेस करने पर क्या फाइल की क्वालिटी भी रिड्यूस होती है? हाँ, ये डिपेंड होता है। मुदित कुशवाहा, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फाइल को कंप्रेस कर रहे हैं। अगर वो टेक्स्ट फाइल है, देखो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कंप्रेस करने पर क्या फाइल की क्वालिटी पे भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। अगर फाइल टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल का मतलब सिर्फ लिखा लिखा हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा कोई मैटर नहीं है, तो टेक्स्ट फाइल पे कंप्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप कंप्रेस करते हैं, नो इफेक्ट। ठीक है। लेकिन अगर वीडियो फाइल को आप कंप्रेस करते हैं तब इसकी क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो आपको ये देखना है कि हम क्या चीज कितनी कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कपड़ा है, आपने प्रेस करा है, अब उसको आपको ब्रीफकेस में रखना है और प्रेस करा हुआ कपड़ा है, तो आप कितना फोल्ड करेंगे, उसको उतना फोल्ड करेंगे जिससे उसकी पूरी प्रेस ना खराब हो जाए, उसकी क्वालिटी डिग्रेड ना हो जाए। तो जाहिर सी बात है किसी प्रेस करे हुए कपड़े को अगर एक फोल्ड भी करेंगे तो उसकी क्वालिटी इफेक्ट पड़ेगी, दो फोल्ड करेंगे तो और इफेक्ट पड़ेगी, तीन फोल्ड करेंगे तो और इफेक्ट पड़ेगी, और हर फोल्ड में वो पहले से ज्यादा छोटा होता चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि कपड़े की क्वालिटी, कपड़े को जब हम फोल्ड करेंगे तो उसकी क्वालिटी भी गिरती चली जाएगी और वो छोटा भी होता चला जाएगा। तो अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कपड़े मतलब फाइल्स को कितना छोटा करेंगे, उसके ऊपर इफेक्ट ना पड़े। ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपको बताते हैं कि अगर आप कंप्रेस करेंगे तो इसकी कितनी क्वालिटी कम होगी और कितनी क्वालिटी रहेगी, तो वो आप देख सकते हैं उसको। ठीक है ना, वो आपको बता देते हैं, सॉफ्टवेयर बताता है आपको।
सर टास्क मैनेजर ओपन होने के बाद क्या करेंगे? ज्योति पांडे कह रहे हैं, आप ये पूछ रहे हैं कि सर टास्क मैनेजर ओपन के बाद क्या करें? टास्क मैनेजर ओपन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। आप टास्क मैनेजर ओपन करने के बाद सारी टास्क देख सकते हैं कि प्रोसेसर में कौन कौन सी टास्क चल रही हैं, कौन कौन सी एग्जीक्यूट हो रही हैं, कौन सी हो चुकी हैं, कौन सी स्टॉप है, कौन सी रनिंग में है, मेमोरी का कितना स्पेस लिया हुआ है। तो आप कंट्रोल ऑल डेल अप करेंगे तो टास्क मैनेजर आएगा, उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको पूरा दिखाता रहेगा, उसको सिर्फ आप देखिए, देख सकते हैं। और उसमें नीचे एक ऑप्शन रहता है एंड टास्क, किसी भी टास्क को अगर आपको एंड करना है तो आप एंड कर सकते हैं, बस आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं टास्क को। ठीक है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर मान लो कि ये पेंट ब्रश और जूम चल रहा है हमारे लैपटॉप में, अगर अभी हम टास्क मैनेजर खोलें तो दिखाएगा कि जूम इज रनिंग, पेंट ब्रश इज रनिंग। और हमने एमएस वर्ड भी पीछे खोल रखा है तो उसमें बताएगा एमएस वर्ड इज रनिंग। किसी भी एक टास्क को क्लिक करके वी कैन स्टॉप, तो टास्क मैनेजर से हम स्टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके प्रैक्टिकल चीजें हैं, हालांकि इस क्लास में इसका डिस्कशन नहीं होना था, लेकिन आपने पूछा तो हमने बता दिया। और आपके मन में कोई क्वेश्चन है किसी का? ज्योति क्लियर हुआ? सर टास्क मैनेजर ओपन होने के बाद क्या करेंगे बताइए, क्लियर है आपको ज्योति? टास्क मैनेजर ओपन होने के बाद आपको बात क्लियर है? अरमान अली क्लियर, ओके। वासल ओके, रविंद्र। और किसी को कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? अब एक छोटा सा और टॉपिक बचा हुआ है, यूटिलिटी, वो डिवाइस ड्राइवर, वो भी देख लीजिए। 2-3 मिनट बचा हुआ है, हम लोग डिवाइस ड्राइवर देख लेंगे। बाकी कोई कंफ्यूजन होगा आप लोग नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है? यानी कि कल। डिवाइस ड्राइवर ये छोटा सा है टॉपिक, नाम से ही लग रहा है, डिवाइस ड्राइवर। यहाँ ड्राइवर का मतलब है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ड्राइवर का मतलब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और डिवाइस का मतलब क्या है? यहाँ पे डिवाइस का माने क्या है? हार्डवेयर। ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर क्या होगा? द सॉफ्टवेयर which is used to operate all hardware components of the computer सिस्टम। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो जो किस लिए यूज होता है? ऑपरेट, ये लिखा है ऑपरेट, जो ऑपरेट करता है ऑल हार्डवेयर। ऑल हार्डवेयर का मतलब क्या है? माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, मेमोरी, जितने भी ब्लूटूथ, वाईफाई, लैन कार्ड, नेटवर्क केबल, कैमरा, वेब कैमरा, माइक, जितने भी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, उन सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है उसी सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर भी आपका जो भी आप हार्डवेयर लगाएंगे, जैसे आपने प्रिंटर ले लिया और प्रिंटर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया, अब आप प्रिंट आउट देंगे तो प्रिंट आउट होगा ही नहीं, कंप्यूटर कहेगा प्रिंटर इज नॉट कनेक्टेड और प्रिंटर इज नॉट इंस्टॉल्ड। तो प्रिंटर का सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे तब जाकर के आपका काम होगा। जिस तरीके से आपके, जैसे आप मोबाइल में आप व्हाट्सएप कब यूज करते हैं? जब व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर होगा। फेसबुक कब यूज करते हैं? जब फेसबुक का सॉफ्टवेयर होगा। कैमरा कब यूज करेंगे? जब कैमरे का सॉफ्टवेयर होगा। जैसे आपके मोबाइल में माइक का, कैमरे का, टच स्क्रीन का, ठीक है, और सिम कार्ड का, मेमोरी कार्ड का,
और फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा, इन सब का सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में होता है। अगर ये सारे सॉफ्टवेयर डिलीट कर दिए जाएं तो आपका कैमरा, मोबाइल, जितने भी कंपोनेंट हैं, दे विल नॉट वर्क। क्लियर? तो डिवाइस ड्राइवर क्लियर हुआ सबको? तो जितने भी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, चाहे प्रिंटर हो, मॉनिटर हो, एनी एनी हार्डवेयर, सब हार्डवेयर, ठीक है। यूटिलिटी वासल, यूटिलिटी प्रोग्राम की डिफिनीशन छूट गई, कोई बात नहीं, आज की क्लास कल अपलोड हो जाएगी, उसमें देख लेना। तुम लोग को बार बार ये छोटी छोटी चीजें समझानी पड़ती हैं, हमें समझ में नहीं आता है। नर्सरी के बच्चे हो जाते हो एकदम छोटे छोटे कभी कभी तुम लोग। तो नर्सरी के बच्चों को छड़ी से पिटाई होती है बहुत तेज, अब छड़ी से मार नहीं सकते इतनी दूर से, तो खैर मजाक कर रहे हैं। आप क्लास कल, आज की क्लास कल देख लेना, उसमें क्या है, छूट गया तो कल देख लेना, अब और कोई तो तरीका है नहीं। अब जब लॉकडाउन खुलेगा तो आना। तो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे क्लास। जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग कल करेंगे, दिस इज लास्ट मिनट ऑफ द क्लास। ओके, चलो फिर। और सैटरडे को रिवीजन है, ठीक है, रिवीजन करना है सैटरडे को। दैट्स इट, थैंक यू।